ईशा, ईशा बस, इनफ इज इनफ। अब सोचना बंद कर। प्लीज मम्मी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुझे क्या लगता है हम समझते नहीं तेरी हालत? दुश्मन है तेरे। गलती मेरी है। अब मम्मी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? क्यों? जब माँ को दुख पहुंचा तो तुम्हें दर्द हुआ ना? हुआ ना? इसी तरह जब तुम्हें दुख होता है तो हमें दर्द होता है। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा। तुम दिन रात गुमसुम पड़ी रहती हो, सिसकती रहती हो। हमें तकलीफ नहीं पहुंचेगी? जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो क्या हमारी बेटी सारी जिंदगी ऐसे रो रो के गुजार देगी? नहीं बेटे, भुला दो उसे। जिंदगी सिसक सिसक कर जान देने का नाम नहीं है। अमित तुम्हारे बचपन का दोस्त है, वो तुमसे खुशी से शादी करना चाहता है। गेट ऑन विद लाइफ बेटे, गेट ऑन। पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूंगी। ओके? बस बस खा लो ना, लास्ट है बाबा मेरे लिए। नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। एक्चुअली मैं जी, कुछ कहा आपने? दरअसल हम कुछ लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, क्या है कि हम कुछ न ये लौटाने के लिए आए थे। जी? ये कुछ चीजें, कुछ गिफ्ट्स राहुल ने दी थी ईशा को, तो हमने सोचा वो। इसकी क्या जरूरत थी? रहने दिया होता। ईशा की शादी तय की है ना, तो सोचा कि सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड हो गया, तो हमने सोचा ये पुरानी चीजें अगर उसके पास रही तो। मतलब ईशा अब? जी, फैमिली फ्रेंड का लड़का है। ईशा बचपन से जानती है उसे। इसका मतलब ऐशा अब बड़ी प्यारी लड़की है। एक बार देख सकता हूँ उसे? जी अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो बाहर ही खड़ी है, शर्मा रही है। ईशा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? बहुत दुख दिया ना हमने तुम्हें? वैसे 2 दिन के बाद अच्छा दिन निकला है, तो हमने। वैसे वो लड़का करता क्या है? MBA है। वैसे आपका लड़का भी कहाँ बुरा है। हमने तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? कुछ तो लेके जाइए। फिर कभी। अगर आप कहिए तो एक बार
I know it's too late. सिद्धार्थ साहब, look after yourself. चले, बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी? क्या कहूं मैं, इस घर में ना सही, जिस घर में रहोगी सुखी रहोगी, यही मेरा आशीर्वाद है। ईशा, थक जाओगे बेटी, सो जाओ, कल मेहंदी की रस्म है। I'm okay. पापा, आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में जो भी सामने आ जाए उसे जल्दी से अपना लो तो अच्छा है। कोशिश कर रही हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली पापा, मैंने प्यार करके गलती की ना। हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और ही जाता है अचानक। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस बेटे। पापा, ये क्या बारिश है ना सरप्राइज? इस महीने में कभी बारिश नहीं होती, आज तक नहीं हुई। आज तक आपने कभी मुझे विदा भी तो नहीं किया। पापा, आप यही सोच रहे हैं ना कि सारा मंडप भीग जाएगा, सारी तैयारियां खराब हो जाएगी? सोच रहा हूं ये लम्हा, ये बारिश मुझे पूरी जिंदगी भिगोती रहेगी। टिको, ईशा। राहुल, तुम यहाँ? कम ऑन ईशा, मैं शहर छोड़कर बैंगलोर जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। लिसन ईशा, अगर तुम यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के बंधन में बांधने के लिए मजबूर कर लेंगे, और मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं चाहती। चलो, कम ऑन, हम एक नई दुनिया बसाएंगे, और अगर 4-5 साल बाद लगे कि हमेशा साथ रह पाएंगे, देन इट्स ओके, हम सोचेंगे। कम ऑन, लेट्स गो। इन सब से दूर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तो खुद जाएगा या मैं तुझे छोड़ के आऊं? तुम्हें नहीं, ईशा को पूछ रहा था जाने के लिए। विशु, छोड़ दो उसे, कोई किसी को नहीं रोकेगा। ईशा, तुम्हारी जिंदगी है, आज फैसला भी खुद ही करो, हम में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। रुक क्यों गई? सॉरी राहुल, मेरी हद यहीं तक है, मैं इस दहलीज को पार नहीं कर सकती। क्या करूं? परंपरा, संस्कार, तुम जो भी नाम दो, मुझे इजाजत नहीं देते। अगर तुम्हें मुझे इससे आगे ले जाना है ना, तो 7 फेरे लेने होंगे और मंगलसूत्र भी डालना होगा। डर गई दुनिया से? मेरी दुनिया मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली है, उन्हें दुखी करके मुझे सुखी नहीं होना है। याद है राहुल, मैंने कहा था एक बार कि पति पत्नी शादी के वक्त अपने 7 कस्में खाते हैं, सप्तपति, उसमें हम अपनी कस्में लिखेंगे दिल से। कहा था ना? मैंने अपनी 3 कस्में सोच लिया, तुम भी अपनी कस्में सोचकर ले आना एज अ गिफ्ट, तोहफा। हम शादी भले ना करें पर हम दोस्त तो हैं ही। शादी का तोहफा मुझे दोगे ना? मैं इंतजार करूंगी। ओके, ठीक है।
राहुल घर पर नहीं है, ये चिट्ठी छोड़कर गया है। पापा मम्मी, मैं ये शहर छोड़कर दूर जा रहा हूँ। ईशा की शादी इसी शहर में किसी और के साथ हो रही हो और मैं उसे चुपचाप देखता रहूं, उतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मुझे ढूंढिएगा मत, मैं आपके साथ था ही कब। आपका राहुल। कहाँ होगा मेरा बेटा? जहां भी होगा उसे लौट कर आना ही पड़ेगा, अगर उसका प्यार सच्चा है। अगर वो खुद नहीं आएगा तो कुदरत खींच के ले आएगी उसे सच्चे प्यार के पास। अरे सुनते हो जी, मंडप अभी तक तैयार नहीं हुआ। अरे मंडप का सामान कहाँ है? दुल्हन की ये जरा ऊपर से ये बराबर। Excuse me, your boarding pass. Have a nice flight. ये क्या बदतमीजी है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? What? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बीमार है वो। आप किसकी बातें कर रहे हैं? मेरी वाइफ, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है वो। 5 साल का प्यार और 7 साल की शादी। मेरी कविता, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। प्लीज, बैंगलोर हॉस्पिटल आखिरी सांसें ले रही है वो। मेरा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज ये टिकट मुझे दे दो। प्लीज प्लीज डू समथिंग। लेकिन अभी मुझे भी तो। तुम मेरी टिकट लेकर अगली फ्लाइट से चले जाओ, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी टिकट दे दो प्लीज। देखो, मुझे नहीं पता ये प्यार, ये रिश्ते तुम समझ पाओगे, लेकिन मेरी कविता, मेरी शादी, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। 2 जिंदगियां एक हो जाती है शादी में। 2 जिंदगियां एक हो जाती है शादी में। तुम्हारे हाँ पर मेरा सब कुछ निर्भर है। एक हाँ पर प्लीज मान जाओ ना यार। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। ये टिकट मुझे दे दो, मेरा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज, आप इस टिकट पर जा सकते हैं, मेरा क्या है। आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्त, मुझे नहीं पता तुमने कभी जिंदगी में किसी से प्यार किया नहीं किया है, लेकिन तुम जो कुछ भी चाहते हो ना, मिल जाएगा। एक आशिक की दुआ है। एक्सक्यूज मी, Yes. बैंगलोर की अगली फ्लाइट कब है? 2 घंटे बाद। 2 hours.